नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। 2 साल 9 महीने एक भी छात्र को नहीं पढ़ाया तो इस पैसे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं पैसे वापस करता हूं। वहीं माखन लाल ने आरएसएस के सिन्हा को बिना काम किए 6 लाख रुपया पे करता है, पेमेंट देता है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर है हम आपको आगे बताएंगे। 21वीं सदी में जहां ईमानदारी की तलाश करना मतलब समुद्र में पुल बनाना, ऐशो आराम, पैसा ही पैसा, समाज में हनक, दौलत का नशा, बदलती दुनिया में शोहरत के पीछे भागते लोगों के बीच खुददार इंसान तलाशना मतलब रेगिस्तान में पानी तलाशना। खुद से ईमानदारी बरतने वाले लोगों को तलाशना मतलब गंजे के सर पर बाल का भरम होना। पैसे के पीछे भागती जहां में दहलीज पे आई लक्ष्मी को ठुकरा देना। कुबेर के खजाने पर बैठे कुबेर के खजाने की कुंजी हाथ लगे फिर उसमें ताला लगा देना असंभव है, लेकिन ऐसा ही एक प्रोफेसर है जिसने पैसे को ठुकरा दिया। पैसे से बढ़कर उसने अपनी ईमानदारी और खुददारी को चुना। जब दुनिया पैसा पैसा करती है, पैसे पे मरती है, तो आखिर इस प्रोफेसर ने 23 लाख का चेक वापस क्यों कर दिया? हम आपको बताएंगे, आपको इस कहानी से रूबरू कराएंगे। आपको कहानी दिलचस्प लगेगी क्योंकि 2 कैरेक्टर हैं इसमें और दोनों की अलग अलग कहानी है, दोनों प्रोफेसर हैं। तो खैर, शुरुआत करते हैं पहली कहानी की जो बिहार से संबंधित है। बिहार के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय यानी उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत नीतीश्वर कॉलेज से संबंधित है। नीतीश्वर कॉलेज में हिंदी के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर लल्लन कुमार ने कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर अपनी 2 साल और 9 महीने की पूरी तनख्वाह यानी सैलरी 23,82,228 रुपये एक मुश्त लौटा दी। अजीब लग रहा है ना कि जहां पैसे की किल्लत हो, जहां 2 साल हमने समस्याओं का सामना किया हो, जहां 2 साल जिंदगी बदतर बन गई हो, पैसे की जरूरत हो, उस समय आप 23 लाख रुपये वापस कर देते हैं। आपको जरूरत नहीं उन पैसों की। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। बिहार में जहां सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को पढ़ाने को लेकर शिक्षकों और प्राध्यापकों का संवेदनहीन रवैया अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। सुर्खियों में हम देखते हैं कि हमारे बिहार के टीचर कैसे होते हैं। बच्चे कंचे खेल रहे होते हैं, बच्चे गाली गलौज कर रहे होते हैं और टीचर मस्त आपस में बातें करते हैं या फिर अपने कामों में मग्न रहते हैं। लेकिन इसी राज्य के एक सहायक प्राध्यापक ने अपने कार्यकाल में एक भी छात्र को नहीं पढ़ाने की वजह से अपनी पूरी तनख्वाह लौटा देता है और लौटाकर शिक्षा जगत के लिए एक उदाहरण पेश करता है, उदाहरण गढ़ता है। इसे सीखने की जरूरत है कि ईमानदारी भी कोई चीज होता है। ईमानदारी खुद से बरतना बड़ा मुश्किल है पर आसान भी है। डॉक्टर लल्लन कुमार ने मंगलवार को इतनी राशि का चेक विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर को सौंप दिया। कुल सचिव ने यह सब मामला, यह सब घटना होते हुए देखकर भौचक हो गए। कुल सचिव ने पहले चेक लेने से इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्टर लल्लन कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे और चेक स्वीकार नहीं करने पर नौकरी तक छोड़ देने की बात कर दी। यानी डॉक्टर लल्लन कुमार को लग रहा था कि ये पैसे अगर मैं ले लूंगा तो मेरा जमीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं किया तो इस पैसे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। आखिरकार कुल सचिव को सहायक प्राध्यापक की जिद के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने चेक स्वीकार कर लिया। इस संबंध में जब प्रोफेसर डॉक्टर लल्लन कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मैंने अपने अध्यापन कार्य के प्रति कृतज्ञ महसूस नहीं कर पा रहा था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्ते और अंतरात्मा की आवाज पर नियुक्ति की तारीख से लेकर अब तक के समूची तनख्वाह की राशि विश्वविद्यालय को समर्पित कर दी। महात्मा गांधी का उदाहरण देते हैं, जिस महात्मा गांधी को आजकल गालियां देने वाले लोग साक्षात प्रकट हो गए हैं। महात्मा गांधी की आलोचना करने में देशभक्ति है, राष्ट्रवाद है। उस महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं डॉक्टर लल्लन कुमार। हालांकि इतने पैसे एकमुश्त कहां से आए, यह भी सवाल पूछा गया। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी राशि देने के लिए मैंने अपने कुछ सहयोगियों और मित्रों से आर्थिक सहायता ली, यानी
सटीक भाषा में कहें, देहाती भाषा में कहें, गांव की शब्दों में कहें तो उन्होंने कर्ज लिया, उधार लिया। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। असल मुद्दा तो मुझे काम करने के अवसर देने से जुड़ा है कि मुझे उस विश्वविद्यालय में काम करने का अवसर मिलता है, बट मैं काम नहीं कर पाता हूं, तो इसलिए मैं ये पैसे वापस कर देता हूं। अब आते हैं आरएसएस के राष्ट्र हित में राष्ट्र को सर्वोपरि रखने वाले घोर राष्ट्रवादी प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो आरएसएस के प्रचारक भी हैं। और आरएसएस के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा, आप जानते हैं आरएसएस के बारे में। खैर, जिन्होंने कभी पैसा के लिए काम नहीं किया, उनकी सेवा सदैव राष्ट्र हित में रहा। कभी उन्होंने किसी चीज का लालच तक नहीं किया। भ्रष्टाचार का तो कट्टर विरोधी है, क्योंकि राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी संस्थान से जुड़े व्यक्ति हैं। काम का पैसा लेना उनका परम कर्तव्य है। उन्होंने कभी बिना काम का या बिना काम किए कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की गलती है कि 6 लाख रुपये आर्थिक मजबूरी होते हुए भी, जबकि विश्वविद्यालय के पास में उतने पैसे नहीं हैं, उसके बावजूद भी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने बिना काम किए राकेश सिन्हा को 6 महीने का 6 लाख वेतन भुगतान करता है। यही महाशय नहीं है यहां पे, बल्कि इनके साथ एक और महापुरुष हैं जिनका नाम है चैतन्य पुरुषोत्तम अग्रवाल। ये दोनों ही देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, और छात्रों के भविष्य संवारने के लिए छात्रों के ज़हन में, छात्रों के दिलो दिमाग में राष्ट्रवाद की परिभाषा रटाने का कार्य करते हैं। लेकिन इन्होंने कभी लालच नहीं किया, यह मैं बात क्लियर कर दूं। लेकिन उसके बावजूद भी माखनलाल चतुर्वेदी ने इन दोनों को पैसा पे करता है। खैर, आपको हम ये भी बता दें कि विश्वविद्यालय के पास इनके काम करने का कोई प्रमाण भी नहीं है कि इन दोनों ने विश्वविद्यालय में किस तरीके से काम किया था, कैसे छात्रों को पढ़ाया है, क्योंकि कभी ये लोग गए ही नहीं। जब से इनकी नियुक्ति हुई, यानी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे, तब से ये दोनों कभी उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने नहीं गए, और ना ही उनका कोई वहां पे प्रमाण है उस विश्वविद्यालय के पास भी कि इन्होंने कोई काम किया हो। प्रोफेसर राकेश सिन्हा की 6 महीने की और अवधि बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनका विरोध करे। लेकिन कुछ लोग विरोध किए, जिसके वजह से इनकी जो अवधि में वृद्धि हो रही थी पढ़ाने की, वो रोक दी गई। खैर, ये रहा 2 प्रोफेसरों की कहानी। अब हम आपको डॉक्टर लल्लन कुमार के बारे में बता देते हैं, आखिर हैं कौन। डॉक्टर लल्लन कुमार सामान्य किसान परिवार से आते हैं और वो बिहार के एक मूल गांव के निवासी हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब से यहाँ नियुक्ति हुआ तब से कॉलेज में पढ़ाई का माहौल नहीं देखा। लगभग 1100 छात्र छात्राओं का हिंदी में नामांकन है, लेकिन उनकी उपस्थिति लगभग 0 के बराबर रहती है, और 0 के बराबर रहने से शैक्षणिक दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए। ऐसे में मेरा वेतन लेना नैतिकता के खिलाफ था, अनैतिक था। प्रोफेसर लल्लन कुमार ने आगे कहा कि कॉलेज की स्थिति को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आर.के. ठाकुर से पूर्व में ही कई बार आग्रह किया था कि उनका ट्रांसफर किसी ऐसे जगह पे किया जाए जहां बच्चे आते हो, जहां छात्र छात्राएं आते हो, ताकि वो अपनी सेवा दे सकें। लेकिन बिहार में ज्यादातर टीचरों, अध्यापकों, प्राध्यापकों को खैरात खाने की आदत लग गई है। बस टीचर की नौकरी चाहिए, प्रोफेसर की जॉब चाहिए, छात्र छात्राएं आए चाहे नहीं आए, बस अकाउंट में अपनी सैलरी आनी चाहिए, ये आदत लग गई है। यानी मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत है। लेकिन एक ऐसा प्रोफेसर जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो खैर, हमने 2 प्रोफेसरों की कहानी बताई, जो एक बिना काम किए पैसा लेता है और एक काम करके, बल्कि काम नहीं किया था वो उसके अनुसार, और 2 साल 9 महीने छात्र नहीं आते हैं, तो उसको इस बात का दुख होता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, जबकि वो चाहता है कि काम करूं। तो ये दोनों कहानी आपके सामने हमने रखा। तो खैर, बने रहिए, ऐसी कहानियों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे कि देश में चल क्या रहा है।